प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अनंतनाग के जिला कोकरनाग में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़। सेना के 2 अधिकारी और 1 पुलिस अधिकारी हुए घायल। सोपोर के सैकड़ों अपनी पार्टी के प्राथमिक सदस्यों सहित कई कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पार्टी का दामन। कहा पार्टी की नीतियों से नाखुश। जीएमसी बारामूला में आयुष्मान भारत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग और जीएमसी प्रिंसिपल रूबी रेशी रही मुख्य तौर से उपस्थित। आशा कार्यकर्ताओं ने डिफकाम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। देवेंद्र राणा ने हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। टीकालाल टपलू को भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दी गई श्रद्धांजलि और गौतम ने किया सभा को संबोधित। अब समाचार विस्तार से। कोकरनाग गाड़ोवूल जिला अनंतनाग में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गोलाबारी के प्रारंभिक चरण में सेना के 2 अधिकारी और पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। समाचार प्राप्त होने तक किसी भी आतंकवादी के मारे जाने और घायल होने की सूचना अभी तक नहीं मिली है और इस दौरान अतिरिक्त बलों को तैनात कर दिया गया है और इलाके में ऑपरेशन अभी तक जारी है। इससे संबंधित और जानकारी लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता जुल्फी मसूद से। अनंतनाग के गड़ोल कोकरनाग से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच एनकाउंटर जारी हुआ है, जिसमें अभी तक 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी होने के इतलात मौसूल हुई हैं, जिसमें एक कमांडेंट और एक एसडीपीओ भी शामिल हैं। ज़राया ने इस वक्त हमारे साथ बात करते हुए बताया कि एनकाउंटर अभी जारी हैं, अभी किसी भी मिलिटेंट को मारे जाने की अभी तस्दीक नहीं हुई है। गड़ोल अनंतनाग से मैं JKAC के लिए जुल्फी मसूद। आज सोपोर में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद भट्ट सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ा। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि हमने जिस लक्ष्य को लेकर 1 साल पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए थे, इस पार्टी में रहकर इन लक्ष्यों की पूर्ति कर पाना असंभव है। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। नया सोपोर का ख्वाब दिखाऊं लोगों को, एक नया सोपोर दिखाऊं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमने स्पोर्ट्स का वलवला यहाँ पे यूथ के लिए लाया था कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स, वो आप पिछले 3 सालों में देख रहे हैं। लेकिन हम पिछले 7 महीने से उसमें दिल लगा के काम कर रहे हैं और मैं आज ये सोपोर के अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज तक जावेद ने अपनी पार्टी से 1 पैसा नहीं लिया होगा। ये किसी को गलतफहमी मत होगी, क्योंकि आमतौर लोग बोलते थे कि शायद ये अपनी पार्टी वाले इनको पैसे देते, तो तब तक जावेद ने जो पैसा खर्च किया है वो अपना किया है। अगर ये मैं बताऊं कि 1987 से लेके अगर किसी की होर्डिंग यहां सोपोर में चढ़ी, वो सईद अल्ताफ बुखारी की चढ़ाई, अगर वो किसी ने चढ़ाई वो जावेद अहमद भट्ट ने चढ़ाई। लिहाजा हमें
उनसे अपनी जगह कोई गिले शिकवे नहीं, उन्होंने हमें ऑनर नहीं किया, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन आज खाली यही मकसद है अपने हमारी सोपोर के आवाम का कि हम अपनी पार्टी से आज से बेदखल हो रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं ये पार्टी आज से। क्योंकि मैंने ये कल शाम को ही फैसला किया कि मैं क्विट कर रहा हूं इससे अपनी बरादरी लेके, तो हमने फिर तभी वो फैसला किया कि आज हम जो अपनी पार्टी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, जिसकी सरबराही सईद अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, उस पार्टी से हमें आज से जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके उस पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। बीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग और जीएमसी प्रिंसिपल रूबी रेशी की उपस्थिति में जीएमसी बारामूला में आयुष्मान भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का आज राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया और आज हम जीएमसी बारामूला में भी इसे मना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम को लॉन्च किया पूरे मुल्क में, अभी क्या है आयुष्मान भारत के नाम से है। तो इससे पहले इस स्कीम पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने अभी यहाँ देखा सारा, कि आम लोगों को जो है सेहत कार्ड से कितना बेनिफिट मिला है, और दूसरा जो कि ये डिजिटल की तरफ आ रहे हैं कि सारा जो है लोगों को एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एनरोलमेंट से लेके कंसल्टेशन से लेके ट्रीटमेंट से लेके। अपील करना चाहती हूँ कि जो आज लॉन्च हुई है स्कीम, ये तमाम ब्लॉक्स पे अवेयरनेस कैंप होंगे, इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो लोग आएंगे उनका स्कैनिंग होगा, स्कैन करके पता चलेगा। बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनको मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ दूर आ नहीं सकती हैं, दूर दराज इलाके की है। तो आज ये कहते हैं, जैसे अभी उन्होंने फरमाया हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, हेल्थ फॉर ऑल। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि आज जैसे हम कहते थे गवर्नेंस एट फुट स्टेप, आपके घर के दरवाजे के पास गवर्नेंस है, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि आप देखेंगे कि जिन डॉक्टर्स के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके सिटीज़ में आना पड़ता है या कस्बों में आना पड़ता है, आज फार फ्लंग एरियाज़ में जो है ये डॉक्टर्स वहाँ जाएंगे और वहाँ फ्री ट्रीटमेंट होगा, फ्री मेडिसिन होगा, स्कैनिंग होगा और पता चल पाएगा कि किसी को क्या प्रॉब्लम है। और फिर एक कार्ड भी बनता है, वो टेक्निकल टर्म्स ये बताएंगी आपको, आभा कार्ड भी बनेगा, जिससे आपका पूरा जिस तरह आधार कार्ड बनता है इसी के पैटर्न पे बनेगा। मेंढर के उपजिला अस्पताल में चिकित्सा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसडीएम मेंढर मोहम्मद जहांगीर खान, डीएमओ मेंढर मोहम्मद अशफाक चौधरी और अन्य अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के सरपंच, पंच और वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुजीन क्षेत्र के केंद्र सरकार भाजपा को धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार के 9 वर्षों के अंदर विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर निर्माण और विकास के साथ गरीब लोगों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से उप जिला अस्पताल मेंढर में ब्लड बैंक और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि लोग इस सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्र में रह सके। मैं धन्यवाद करता हूं तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का, और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया है। मैं धन्यवाद करता हूं बीएमओ मेंढर अशफाक चौधरी साहब का, और धन्यवाद करता हूं डीसी पुंछ का, और ऑन लेवल गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूं। मैं एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर आए, उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया और लोगों को सम्मानित किया। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने यहाँ डॉक्टर बैठे हैं। आज जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आज उन्हें स्कीम लॉन्च की है, मैं इसके लिए अपनी सनातन की ओर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ। और जो आज स्कीम लॉन्च हुई है, इसमें बताया गया है कि जो पहले हम प्रीमियम इंश्योरेंस करवाते थे, तो आज की डेट में जो है ये हमारा 5 लाख का जो इलाज है ये गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, उसके लिए फ्री है। तो पहले था कि जो 2011 की सेंसिस में आदमी थे उनके कार्ड बनते थे, तो आज की डेट में वो चीज़ खत्म हो गई है। ऑन स्पॉट यहाँ पे पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। अभी बस जैसा उन्होंने अप्लाई किया तो 2 घंटे के बाद उनको कार्ड इशू हो जाता है। तो इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया जो आशा कार्यकर्ताओं ने डिफकॉम कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की और मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए सुनीता भगत ने कहा कि आज हम जम्मू में सभी एमएलएज को एक ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी मांगों को उपराज्यपाल तक पहुंचाया जाए और हमारे वेतन में वृद्धि कर हमें सबल बना सके। इस सिलसिले में आज वे देवेंद्र राणा से मिली और इस मौके पर देवेंद्र राणा ने आशा कार्यकर्ताओं की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आशा का सभी लागू करो लागू करो लागू करो। 2000 में दम नहीं 20,000 से कम नहीं 2000 में दम नहीं 20,000 से कम नहीं। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। मिशन डायरेक्टर होश में आओ होश में आओ होश में आओ। होश में आके आशा से बात करो बात करो बात करो। बात तो तुम्हें करनी होगी करनी होगी करनी होगी। नहीं तो करनी भरनी होगी भरनी होगी भरनी होगी। आवाज दो आशा वर्कर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई आएगा मेरे को उस दिन बयान दिलवा दी तो प्यार से बोला आपने, गुस्से से थोड़ी बोला। अच्छा गल ये है कि देखो ये लीडरी लूटरी कोई नहीं करनी। तुम घर आएंगे तो मेहमान हो ये तो डेट 5000 4000 गलत नहीं गलत 4000 ठहरो। अच्छा पंजाब का क्या भाई रणदीप सिंह जी कुछ चले हो ए रणदीप सिंह जी ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ अपना आपके थ्रू हम एलजी साहब का मेमोरेंडम दे रहे हैं। एलजी साहब गौर करे, बाकी स्टेटों की जो बात कर रहे हैं हम 9,000 10,000 11,000 तो जहां 500 से स्टार्ट हुआ तो अभी ये है 2,000। हिसाब लगाइए आप। जो ऑफिसर साहबान हमारे हेल्थ वाले वो भी 1200 का सिलेंडर ले रहे हैं। 300 का टमाटर सबने लिए, आपने ज्यादा नहीं 100 ग्राम आपने भी लिए होंगे क्योंकि बच्चों का मन कहता है। मेरा नाम सुनीता भगत है, आशा वर्कर दी यूनियन प्रेसिडेंट है। अज असें अपने अपने समझो कि जेडे साढ़े जम्मू बिच एमएलए ने उन्हें असें मैमोरेंडम देने वास्ते आए दे ताकि साड़ी ये आवाज़ सुनिए, साड़ा मैमोरेंडम पढ़िए, अगे जेडे साढ़े एलजी सरकार बैठी दी है उनके तक साड़ी आवाज़ पहुँचान तो सानू समझो कि साड़ा मेहनत ना जड़ा है 26,000 मंगा दे वो साड़ी मांग पूरी करन। जब तक ये साड़ी मांग नहीं पूरी कर सकते तद तक साड़ा जड़ा मिनिमम बेसिस जड़ा नरेगा की दिहाड़ी 325 रुपया बनती है वो तो सरकार ने सानू आशा वर्कर की देनी चाहिए है। क्योंकि देखो कि सवेरे का लिए शामी तक कुड़ियाँ साड़ियाँ 14-14 घंटे काम करदियां ने। जिसले डिलीवरी केस होंदा है तो उसले राती अगर 2 बजे 1 बजे नहीं फोन लगे या 12 बजे लगे उसले भी इन्हें समझो कि अपनी तैयारी च निकलना पैंदा है, हॉस्पिटल जाना पैंदा है। तो सरकार की 17 तरीक तो हड़ताल शुरू हो दी है। मिशन डायरेक्टर गए है, अज तक सरकार की पता नहीं लगा 1 महीना होने वाला है कि इनके कन्नै बैठिए एक मीटिंग करचे इनकी गलबात सुनचे। ये सब मेरी बहनें हैं और ये आज अपने भाई के पास आई हैं। ये कोई सरकारी मामला नहीं है, ये मेरी बहनें हैं, ये आशा वर्कर्स हैं। और आशा वर्कर्स जो है आपको मालूम है कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो नए जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं सरकार की उनको लोगों तक पहुंचाने में और लोगों को सहूलियत देने में आशा वर्कर का एक बड़ा अहम रोल है। और आशा वर्कर जो है वही आज मेडिकल सिस्टम को दूर दूर तक पहुंचा रही हैं और जहां गाँव में भी बड़ी मेहनत करके दूर पैदल भी चल के जहाँ जाना हो वहाँ जाते हैं और माँओं और बच्चों का भी ध्यान यही रखती हैं। कहीं हमारी जो कोविड में इनॉकुलेशन हुई जो हुआ उसमें इन्होंने एक बड़ा अहम रोल अदा किया। आशा वर्कर जो है हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के कोविड में भी सामने आई और आशा वर्कर्स का एक बहुत अहम रोल है हेल्थ जो हमारा सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने में और उस हेल्थ सिस्टम को ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर जैसे डिफ़िकल्ट स्टेट में दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए। आज ये बहनें ये मेरे पास कोई सरकारी तंत्र पे नहीं आई, ये मेरी अपनी बहनें हैं जिनके साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। ये आज मेरे पास आई हैं, इनकी ये है कि 2,000 रुपये इनको मिलता है। ये कह रही हैं कि ये भत्ता जो है ये बढ़ना चाहिए। मैंने भी इनसे कहा है कि आप मुझे हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का सारा लाइए, फिर हम इनकी जो मांग है उसको लेके मैं महामहिम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के समक्ष ये रखूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है
कि इनकी अपनी मेहनत और इनके कामकाज की को देखते हुए सरकार जो है कोई ना कोई ऐसा फैसला करेगी जिससे कि इनकी बेहतरी और हो, क्योंकि सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय मनोज सिन्हा साहब की भी ये कोशिश रहती है कि हर वो इकदाम उठाया जाए जिससे कि लोगों की बेहतरी, और आशा वर्कर्स का एक बड़ा अहम रोल है। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि गवर्नमेंट कोई फैसला लेगी जो इनकी बेहतरी के लिए। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे और टीकालाल थपलू को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने उन नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ मोदी सरकार देश को ऊंचाइयों पर ले जा रही है और वहीं दूसरी ओर ऐसे कुछ नेता हैं जो परिवारवाद के साथ साथ रिश्तेदारी को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालना तय है। प्रधानमंत्री भारत पुत्र सूर्ययान को लॉन्च कर रहे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, लालू यादव अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, शरद यादव अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, सब अपने परिवारों को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए एक कवच सा बनाने का काम कर रहे हैं कि 2024 आएगा, नरेंद्र मोदी जी का आना पक्का है और इनको जेल में जाना भी पक्का है। तो उसको जेल में अंदर डालना चाहिए। डाल रहे हैं, नहीं बहुत गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, देखिए जोर लगाना हर एक का काम है, पार्टी क्या करती है, पार्टी का काम है। परिवारवाद वो होता है जैसे जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आ गई है, लालू के बाद में उसकी पत्नी आ गई है, मुलायम के बाद में उसकी बेटा आ गया है, इसको परिवारवाद बोलते हैं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बाद में नड्डा का परिवार नहीं आने वाला है, लाल के अडवाणी जी का नहीं आया, अटल जी का नहीं आया, किसी का भी परिवार नहीं आया। पार्टी को चलाना परिवारवाद होता है। वैसे कोई कार्यकर्ता किसी का काम कर रहा है और छोटे लेवल पे काम करता है, इसमें कोई बात नहीं। इलेक्शन कमेटी को बोल दिया है कि हम तैयार है, इलेक्शन कमेटी ने भी बोल दिया है जब ऑर्डर आएंगे इलेक्शन हो जाएगा। कराना क्या होता है, ये काम राजनीतिक पार्टियाँ नहीं कराती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करा लेती अगर उसको कराना होता तो। ये पार्टी का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। कोर्ट में बोल दिया है, हम तैयार हैं। कह रहे हैं कि सेंटर इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा है। आप कोई प्रूफ दीजिएगा, नहीं दे रहा है। आपके दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। इलेक्शन के लिए भी कह रहे हैं और इसके परिवार से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष हमारी राजनीतिक दल को नहीं चला सकता। हम अपने मन से चलाएंगे, अपने दिमाग से चलाएंगे। विपक्ष क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी इश्यूज पे बहुत सारी बीजेपी में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराजगी, और जिस तरह से युवा राजपूत और बाकी पार्टीज ने उस पर एजिटेशन किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर एक को हक है, अपनी डिमांड रखने का हक है, लेकिन देश को चलाने वाले, राज्य को चलाने वालों को अपने सब सीमा के अंदर सब चर्चाएं बात करनी मतलब कि जनता की बात जो है, जो डिमांड करें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए ना, जनता की बात सुन के तो सरकारें चलती हैं, नहीं तो सरकारें जाएंगे क्या से। जनता की बात सुन ही नहीं रही ना, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपको नहीं पता है, डेली बेजर है, कब कहेंगे, कब करेंगे। ऐसा होता है जो सरकार चलाते हैं उनको, जैसे आपको परिवार चलाना है तो आपको देखना है कि दूध कमजोर बच्चे को देना है या ताकतवर वाले को देखना है। ये आपको चलाते हुए देखना होता है, बोलने वाले तो बोलना होता है। इंडिया चाइना को कॉर्नर करने के लिए हम किसी को भी कॉर्नर नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है सबसे नजरें मिला के बात करूँ, नजर उठा के बात करूँगा, ना नजर झुका के बात करूँगा। हम बराबर के उस पर बात करना चाहते हैं, किसी को डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा देश महान है। क्योंकि रशिया नाराज हो रहा है। रशिया, अगर आप अमेरिका के, मैंने कहा ना मेरा देश महान है। कोई नाराज हो तो, कोई प्यार करता हो, कोई मोहब्बत करता हो, कुछ भी करता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा देश महान है, अपने देश की तरक्की के लिए हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अभी जो विधानसभा पोल हो रहा है, मैं आपका देख रहा था, आपने बांदीपुरा में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधान कार्यालय सुंबुल में समीक्षा बैठक आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता राज्य सचिव और सोनावारी प्रभारी गुलाम मोहम्मद डार द्वारा की गई, जिसमें महासचिव जम्मू कश्मीर बशीर अहमद खान, वरिष्ठ नेता वसीम शाला, जिला अध्यक्ष बांदीपुरा एडवोकेट शेख फारूक और अन्य नेता उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान नेताओं ने सुंबुल, हाजिन और बांदीपुरा नगर पालिकाओं में परिदृश्य की समीक्षा की और इस अवसर पर नेताओं द्वारा नए मुख्य कार्यालय सुंबू का भी उद्घाटन किया गया। जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शालीन काबरा ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि जल जीवन मिशन में कोई घोटाला नहीं है, सभी ऑनलाइन है और किसी घोटाले की कोई संभावना तक नहीं है।
हालिया विकास में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के भीतर 13,000 करोड़ रुपए के चौंकाने वाले घोटाले का आरोप लगाते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। पार्टी ने दलित IAS अधिकारी अशोक कुमार परमार के कथित उत्पीड़न पर भी प्रकाश डाला, जिन्होंने साहसपूर्वक इस घोटाले को उजागर किया। And it is this committee's recommendations which are then acted upon by the chief engineer, who is a major HOD. I would like to clarify something important here. JJM is a scheme, it is not a work. So when you look at the works, then yes, there is a contract committee which is going to be there. That contract committee will be for an individual work. But the moment you look at a scheme, the scheme will have a number of works under it. Like I mentioned, there are 3,300 schemes here or 6,600 components. So while administrative approval has been granted for the entire scheme, none of the schemes go to a level where the contract committee headed by the administrative secretary would come into picture. I want to reassure everybody and inform everybody that every work which is being executed under JJM, there is administrative approval which has been accorded. The technical sanction has been accorded by the competent authorities, and only after the A and TS has been accorded, the tender document can be uploaded for the NIT. Let me clarify that the directions of the Finance Department since 2020 that without A and TS being clearly mentioned, there is no question of the tender being called. Therefore, the ATS is accorded, this aspect is done in advance. Now there is another check which comes. The allotment once made, any bill to be paid, it is necessary that for the payment, you are all aware that these payments are not being done through the treasuries by everybody going there and trying to get some money out of the treasuries. No, it is all done through the electronic medium only. And the PACES system which is there, which is the system which allows the money to be paid to a contractor, that PACES system has clear columns asking for the A to be indicated. डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने एमसी अध्यक्ष उमर काकरू के साथ शोकुल आलम आजादगंज ग्राउंड बारामूला का दौरा किया। लोगों ने सफीना बेग को धन्यवाद दिया और इस दौरान सफीना बेग ने कहा कि जल्द ही करोड़ों की लागत वाले इस मैदान का काम शुरू करवाया जाएगा और ये मैदान फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक होगा और जहां राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने बारामूला के लिए जैसे नेशनल हाईवे का एक बड़ा तोहफा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो आप जानते हैं पिछले 30 साल से पेंडिंग था। बेग साहब जब यहाँ से चले गए तो उसके बाद ये पेंडिंग रहा। एक उस पर जो हमारा नेशनल हाईवे हुआ, दूसरा साथ में जो रेलवे भी हमारा होगा, तो आप देखेंगे कि बारामूला जो है जम्मू कश्मीर के नक्शे पे सबसे बेहतर और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उभर के आएगा। आप कस्बे के हवाले से जो बात है वो ये है कि नौजवानों पे जो है एक तवज्जो है। हम चाहते हैं कि नौजवान जो हैं बढ़ चढ़ के जो हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। पूरे यूटी में 3 हमारे जो हैं फुटबॉल के लिए आए हैं, फीफा टाइप के एक स्ट्रक्चर आया है, जिसमें शुपियन है और एक जम्मू में है और एक बारामूला के लिए आया है। ये तकरीबन 6-7 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है सेंक्शन है, जिसमें तमाम एनओसीज जो हैं दे दी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने। और आज मैं यहाँ खुद पर्सनली इसलिए देखने आई है क्योंकि हमें इमीडिएटली यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। ये प्रोजेक्ट हम किसी भी सूरत में यहाँ से डाइवर्ट नहीं होने देंगे। तो ये अगर 6-7 कहीं और चला गया तो मुझे लगता है कि इस आपके थ्रू में तमाम कस्बे के लोगों को और ख़ास तौर पे जो हमारा ये ऑल टाउन है, इनके लोगों को, इनके नौजवानों को जो है मुबारकबाद भी करती हूँ। और डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर ने नई पंचायतों को शामिल करके ग्रामीण विकास को व्यापक बनाने की मांग की, जो समावेशी विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे जमीनी स्तर पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बेहतर ढंग से बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कई पंचायतों में उम्मीद से ज्यादा आबादी हो गई है, जो जमीनी स्तर पर सुशासन के विकास में बाधक है। आदाब। पंचायत इलेक्शन का बिगुल कभी भी बज सकता है, इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बहुत पहले से करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। आज मैं ये समझता हूं कि अगर पंचायती इलेक्शन अगर थोड़े से लेट होते हैं अगर, तो सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को एक चीज सोचनी चाहिए कि इस पंचायती राज में जो है वो बहुत डेवलपमेंट हुई है गांव की, तो लेकिन कुछ जो हमारी पंचायत हैं वहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। उसका कारण क्या है कि एक पंचायत में 500 वोट है, एक पंचायत में 700 वोट है,
एक पंचायत में 1500 वोट है। तो शेयरिंग जो है, जितना पैसा जो है वो पंचायत वाइज ही आता है, ना ही पॉपुलेशन को देख के होता है। होगी वो सरपंच जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन जहां पे उस पंचायत के मतलब एक पंचायत में अगर 500 आबादी है, दूसरी पंचायत में अगर 1500 आबादी है, तो उसके लिए वो दिक्कत आती है। तो इस पे इनको काम करना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम, जो गरीब अवाम है, जो गांव देहातों में रहती है, उनको इसके बाद जो है ये परेशानी का सामना ना देखना पड़े, सबको इक्वल शेयर आए, ताकि किसी को भी ये ना लगे कि हमारे साथ जो है सोतेला व्यवहार हो रहा है। खुदा हाफिज। विक्रम चौक से वेयर हाउस जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि वेयर हाउस में सड़क की इतनी खराब हालत है कि आए दिन यहां पर कई सड़क हादसे होते रहते हैं और विभाग इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहां पर सड़कों की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने की मांग की। वेयरहाउस जो है ये व्यापार का केंद्र है और यहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है जेएंड के गवर्नमेंट को, यूटी को। और गवर्नमेंट ये चीज़ देखो, ये मूलभूत चीज़ें हैं, हमारी अधिकार हैं, ये सड़क, बिजली, पानी जो है। और सड़क की हालत तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो खड्डे इतने हैं कि लगता नहीं कि सड़क है ही खड्डों है। तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं, कोई स्कूटी फिसल रही है, कोई गिर रहा है, कुछ भी, किसी को चोट लग रही है। तो ये तो आपका बड़ा ये जो आपके चैनल्स हैं, जेके चैनल है, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ये चीज़ें देखते हो और ये पब्लिक की नज़र में लाते हो, गवर्नमेंट की नज़र में लाते हो कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अब 6 महीने पहले यहाँ पे लोग डली थी, अब यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा कि ये सड़क की हालत क्या है। हंदवाड़ा में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जिले में विकास की नई उम्मीद जगी है। इस अवसर पर हंदवाड़ा के निवासी एडवोकेट मीर इमरान और शोएब शफी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुपवाड़ा के सभी निवासी, विशेष रूप से हंदवाड़ा के सभी निवासी ये देखकर बहुत खुश हैं कि नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे मरीजों को अधिक परेशानी न हो। इस अवसर पर एक्सिन आर&बी हंदवाड़ा से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना पर काम की गति तेज करेंगे ताकि इसे जल्द से जल्द सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित किया जा सके। इस अवसर पर निवासियों ने केंद्र सरकार, एलजी प्रशासन और जिला प्रशासन कुपवाड़ा को धन्यवाद किया। बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे हंदवाड़ा के लिए कि ये इसका काम जो है मेडिकल कॉलेज जीएमसी हंदवाड़ा का जो शुरू हुआ है। आज से पहले क्या हुआ करता था कि दूर दराज इलाके जो है, खास तौर पे कुपवाड़ा से आगे जो है मसिल है, केरन है, टंगडार है या करालपुरा है, लोलाब है, उनको पहले श्रीनगर रेफर किया जाता था। चाहे वो रामहाल के पेशेंट्स भी हो, राजवार के भी पेशेंट्स हो या मावर के दूर इलाके जो है, उनको पहले जो है रेफर किया जाता था श्रीनगर या बारामूला। अब इनको जो है ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और दूसरी बात यह है जो इसमें हम बहुत ही शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी पीएम हमारे हैं, या उनकी जो गवर्नमेंट है, या इसमें अहम रोल जो किया है वो है जी मनोज सिन्हा जी, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है, या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खास तौर पे जो डीओ फोड़े सागर साहब थे, डीसी साहब थे, और आज जो मैडम है यहाँ पे आयशी सुदान जी, और हमारी जो यहाँ पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी यहाँ पे इसमें बहुत ही अहम रोल रहा है। ये एक ख्वाब था, मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये ख्वाब था, वो हकीकत में बदल चुका है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान
अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, जम्मू